कर रहे हैं, क्या विपक्ष के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उतनी मजबूती के साथ बीजेपी के सामने या एनडीए के सामने खड़े दिखाई देते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि क्यों यह सवाल किया जाता है कि एनडीए को ही क्या मतलब स्थायी बड़ा जीत का और बड़ा वो है। अरे भाई, आप इंदिरा गांधी की सरकार को देखिए, राजीव गांधी की सरकार को देखिए, नेहरू जी की देखिए और देखिए, वहां तक भी अभी नहीं पहुंच पाए और वो भी सरकारें गिरी, बहुत साल सत्ता में नहीं रहे। तो चीजें हैं, इसलिए कोई स्थायी नहीं होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी कितने % वोट के साथ खड़ी है? 37 वोट साहब, इससे ज्यादा वोट पा करके भी सत्ता में लोग रहे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा भ्रम फैलाया जाता है और ये जानबूझ के किया जाता है कि मोदी को कोई हरा नहीं पाएगा, ये ऐसे है, भाजपा तो बिल्कुल वो हो गई है, अब वो तो इतना बड़ा वो हो गई है कि उससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये सब जो इसलिए किया जाता है क्योंकि आप डिमोरलाइज हो और उस डर के कारण आप ये सोचे कि अब आएंगे तो यही, तो कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी। क्यों भाई, कुछ भी क्या कर लो, आप वोट दोगे तब आएंगे। यदि कुछ करे और न करे होता तो 37% वोट पे नहीं होते, 70% वोट पे होते। तो साहब, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी सरकार को असल में इस देश की जनता ने खारिज किया था। वो तो टेक्निकल कारण है कि विपक्षी जो वोट है वो बढ़ते हैं और इस कारण से एनडीए सरकार में। मैं इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि जो चीजें हैं जो अभी स्वामी जी कह रहे थे, बाकी सब लोगों ने जो बताया, उस स्थिति में मैं समझता हूं कि इस सरकार को अब खारिज कर चुकी है जनता और वो अब मौके के इंतजार में बैठी है कब आए वक्त और इनको जवाब दिया जाए। आज वो स्थिति है और उसी पर हो रहा है सारी चीजें उसको लेके। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आज निगेटिव में जा रहा है और जो लोग, कुछ लोग जो तमाम पार्टियों से खिसक के इधर आए थे, उनमें से बहुतायत को अब लगने लगा है कि फैसला गलत हो गया। संघी सिर्फ एक ही सोच रखते हैं जिसका नाम है नफरत, जिसका नाम है हिंसा, जिसका नाम है झूठ, जिसका नाम है मक्कारी, जिसका नाम है लोगों के हक छीनना, जिसका है कि सिर्फ अपने लिए जीना, राष्ट्र का नाम लेना लेकिन राष्ट्र को भी लूट लेना। ये वो लोग हैं और जो ये लोग हैं ये कभी कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, उल्टा आपका छीन सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये वो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो ऐसे लोगों को अब वक्त आ गया है और इस देश की जनता, मुझे लगता है, दिखाएगी। और इत्तेफाक है कि हम लोग जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अधिकतर लोग जो है हिंदू समुदाय से आते हैं। इसके बावजूद आप बताइए, आज हम कह रहे हैं कि नहीं, सवाल उठा रहे हैं कि नहीं? तो ये सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हिंदू समुदाय भी सवाल उठा रहा है, जिसका सर्टिफिकेट वो बांटते हैं कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इनका वक्त खत्म हो रहा है। जी, वक्त खत्म हो रहा है। सुनील शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल, और मैं ऐसे सवालों को लेकर जरूर आता हूं आप लोगों के बीच, जिसको आम जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश होती है और आप लोगों के जरिए उन सवालों का जवाब निकालने की कोशिश जरूर करता हूं। मेरे से भी पूछा जाए तो मैं भी वही कहूंगा जो अजय जी बोल रहे हैं, लेकिन अजय जी का यह कहना बहुत मायने रखता है कि क्या कुछ चल रहा है। क्या देश की जनता जो है वो वही सोच रही है जो 80-20 का नारा देने वाले सोच रहे हैं, या कुछ और हो रहा है? इस देश में क्या विपक्षी एकता जो है वो एनडीए को, यानी यूपीए या जो भी नाम ले लें, वो एनडीए को हरा नहीं सकता?
जो गठबंधन होने वाला है वो गठबंधन क्या एनडीए पर भारी नहीं पड़ सकता? सवाल तो हैं, लेकिन चूंकि ऐसा कहा जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मोदी नहीं तो कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, बहुत सारे नारे हम पिछले 9 साल में सुन लिए, वैसे में राहुल गांधी की बात भी हम कर लिए, इसीलिए विपक्ष की बात कर रहे हैं। क्या विपक्ष एक चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है? बात यहां पर पश्चिम बंगाल की भी होने लगी है, होती है कि नहीं, वहां एक साथ अगर लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा। आपको क्या लगता है? ये कौन कहता है राजीव जी कि हराया नहीं जा सकता? आप कहते हैं? मैं तो नहीं। डॉक्टर स्वामी जी कहते हैं? कौन कहता है? उन कहने वालों की पहचान कीजिए ना, और उसके बाद उसकी व्याख्या कीजिए। प्रकाश सिंह स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको हराया नहीं जा सकता। कह कौन रहा है? और कहां जहां कहीं भी हराने की स्थितियां आई तो लोगों ने हराया नहीं,